Mangifera Ristorante and Barra, Mangifera in Hindi. I am at one of my favorite restaurants in Bombay, which is in Juhu, near Juhu Circle. It's called Mangifera. Or I have been coming here for years now. It's a very quiet place and secretive place for secret affairs, clandestine meetings. No, jokes apart. But I really love the ambience here and the music and just about everything about this place. It's one of my favorite places. So I'm just taking you on a tour of the restaurant. Here's my friend Smriti. She is the biggest over actor of this country. Chalat. Okay, so this is the. क्या मैं इसमें नरेशन करूँ, आप समझ जाओ. It's so beautiful and very tastefully done. Oh, and there's a big heart. इसका मतलब वैलेंटाइंस के लिए आप यहाँ आ सकते हैं. Anyway, पता नहीं वो क्या ऑर्डर कर रही है. And look at the lights. और ये मेरे फ्रेंड है जीत. ये हमेशा मैं जब से 2-3 साल से आ रहा हूँ ये यहीं पर हैं और ही इज़ एक्सट्रीमली स्वीट एंड कर्टियस. और हम यहाँ जो भी ठूस ठास के जाते हैं ये इन्हीं की बदौलत. थैंक यू. एंड पीपल आर रियली स्वीट हियर. अच्छा, ये दिल का पिछवाड़ा है. खाली है क्योंकि आई हैव कम सो अर्ली डिनर, इसलिए खाली है. एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू बिच एंड गॉसिप. और ये मेरी फ्रेंड है स्मृति, जो पता नहीं जो मेन्यू में लिखा रहेगा ना उसमें वो 10 चीज़ जोड़ेगी क्योंकि उनको ऑलमोस्ट हर चीज़ से एलर्जी होता है. जोड़ेगी. शी विल मेक हर ओन ऑल्टरेशंस इन द फूड एंड ऑर्डर. और ये जहाँ भी जाती है कुछ भी ऑर्डर करती है लोग चकरा जाते हैं क्योंकि वो उनको कंफ्यूज कर देती है बेसिकली कि गेट दिस गेट दैट एंड इतना इंग्लिश एक्सेंट मार के इतना स्टाइल में बात करती है कि लोगों का सर चकरा जाता है. बिल्कुल. Can I say something? For sure you can. So which part of my sentence will you not understand? Does it even sound like an accent? People please comment on this if my speaking so far has any accent whatsoever other than it being neutral. और जो ये इतना एक्सेंट मार रही है ये और हम दोनों जमशेदपुर से हैं. मतलब हार्डकोर बिहारी, नाव झारखंडी. और ये जमशेदपुर से है, मैं भी जमशेदपुर से. हम लोग तो वो स्टाइल मारने के लिए मैं बात करते हैं, वरना हम लोग दोनों तो हम लोग दोनों यहाँ पर आए हैं. एक और फ्रेंड को बुलाए थे, वो फ्रेंड अभी आई नहीं है. और जाहिर सी बात है कि जो अगर आपकी या आपका फ्रेंड किसी प्लान में शामिल ना हो पाए तो आप खुलकर जमकर उसकी बिचिंग करें, उसकी बुराइयां करें. ये आप रूल ज़िंदगी में हमेशा फॉलो कीजिए. और ये जो अभी बहुत स्मार्ट बन रही है नहीं. चलो भी आगे और कुछ बातें करते हैं. अभी तो हमने कुछ खाना पीना ऑर्डर किया है. He's just jealous of me. For sure. एंड मेरा ड्रिंक आ चुका है. एंड आप ध्यान से देखिए, इसमें जाहिर सी बात है बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं है. ये बहुत ही वर्जिन ड्रिंक है और गुलाब की एक पंखुड़ी ऊपर तैर रही है. जब हम लोग बॉम्बे आए थे तो ये सब काफ़ी नया था. एक्चुअली हम लोग दिल्ली से भी साथ में, दिल्ली में भी हम लोगों ने एक साथ काम किया है एक प्रोडक्शन हाउस में. जब हम भी और हम लोग दिल्ली से बॉम्बे आए थे तो ये सब काफ़ी हमें फैंसी दिखता था क्योंकि हम लोग तो जमशेदपुर में आनंद होटल में डोसा खाने वाले, मद्रासी होटल में डोसा खाने वाले, बिष्टुपुर जमशेदपुर कमानी सेंटर घूमने वाले लोग थे, गोलगप्पा पुचका खाने वाले. यहाँ तो अभी पानी पूरी है तो ये है वो है. और हमें कभी पता था कि एक दिन हम लोग जुहू के क्या बोलेंगे एलीट एरिया में मैंजीफेरा में खाना खा रहे होंगे. ऑफ कोर्स बॉम्बे में 1000 एक से एक रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है. बट फॉर अस जो हम लोग जमशेदपुर से आते हैं ये भी हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है. आई मीन इट्स अ बिग थिंग फॉर अस. बट थैंक गॉड फॉर स्मॉल मर्सीज. अच्छा, ये कौन सा ड्रिंक है भाई? This is Virgin Mary, or Bloody Mary, one of the two. ये क्या ऊपर टमाटर लगा हुआ है? जी क्योंकि उसी का बेस रहता है इसमें, टोमेटो जूस. टमेटो सूप. ड्रिंक से ज़्यादा सूप ज़्यादा लग रहा है.
It has बस ऊपर pepper. में थोड़ा ब्रेड क्रम्स डाल लो और काली मिर्च डाल लो, जो सूप ज़्यादा It लगता has pepper. है। It does. Can't you see? Can't you see? अच्छा ठीक है, इतना स्टाइल में तुमको बोलने की क्या जरूरत था? ब्लडी मैरी, इतने से ब्लडी कर मैरी, ली? हाँ? या of course. Cheers to this absolute bullshitting old friend who I can't leave the पीछा. और जो फ्रेंड आई नहीं उसका तो भर भर के बुराई चल ही रहा जी है। बिल्कुल, जहाँ है 3 दोस्त उसमें से अगर एक कम है हाँ, तो उसकी बुराई निश्चित है. और ये हमेशा होता है। अगर इसमें से अगर ये मिसिंग रहती और वो वाली फ्रेंड होती तो उसकी बिचिंग होती। और और नाम अगर- क्यों छुपाना है, उसका नाम मोहक है। हाँ, और अगर ये मिसिंग होते और हम दोनों आए होते, अगर ये मिसिंग होते और हम दोनों आए होते तो इनकी बिचिंग चल रही होती. लेकिन मेरे बारे में ज़्यादा बिचिंग करने का है ही नहीं इन लोगों के पास माल मसाला, क्योंकि ही है। गॉसिपिंग, बिचिंग और सब ये सारे तड़का मारना मेरा काम है, मेरा प्रोफाइल है और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये आ गया है सबसे पहले ब्रेड स्टिक्स विच नीड टू डिप इनटू बटर एंड देन हैव, सो दैट्स फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल, बट हु केयर्स। सो दिस I'll dip it into butter. I won't say it's tasty, but एक रूल बन जाता है ना कि आप आके ये ब्रेड स्टिक्स और बटर में डुबो के खा लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? इससे तो ये दूर से मुझे लगा था कि ये पानी पूरी आया है। और अब आ गया है फ्रेंच फ्राइज। और हमारे झारखंड बिहार में तो इसको हम लोग इतना अच्छा आलू का भुजिया बनाते हैं, जो फ्रेंच फ्राइज जो बड़का नाम दिया हुआ ना पूरा दुनिया में, ये हम लोग ऐसे ही आए दिन बनता है घर में। दाल भात भुजिया चोखा, ये देखो ये डिश हो गया और इसका कड़क दाम है, लेकिन टेस्टी तो है, अब क्या करें। अच्छा ये जो तुम्हारा बच गया है यहाँ पे, ये ना बाल में लगा लो, बहुत सुंदर लगेगा। मेरे ड्रिंक का था, ओके तुम खा लो. ये क्या ऑर्डर किया तुमने? दिस इज मैक्सिकन रिजोटो. वही मतलब भात को कुछ भूंज भांज के नाम है मैक्सिकन रिजोटो। ये हम लोग मसाला डाल के हर सैटरडे खिचड़ी बना लेते हैं, वही है। और मेरा भी है कुछ ग्रिल्ड। और एक बिहारी को आप कैसे ये मना कर सकते हैं? मतलब एक बिहारी के अंदर से आप बिहार, झारखंडी के अंदर से झारखंड नहीं निकाल सकते। ये आलू का चोखा, मतलब ये तो मैश्ड पोटैटो इट्स कॉल्ड, बट हमारे लिए तो ये आलू का चोखा होता है भाई, और हम इसके बिना जी नहीं सकते। और कुछ लीव्स एंड ऑल दैट। और हमेशा की तरह पेट इतना भर गया है, मतलब आप कुत्तों की तरह भूख लगी होती है, आप भाग भाग के किसी रेस्टोरेंट में आते हैं और आप इतने सारे स्टार्टर्स ऑर्डर करते हैं कि मेन कोर्स के लिए जगह नहीं रहती। लेकिन आँख की भूख एक चीज़ होती है, आँख में जो भूख लगा होता है। सो हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, आँख में बहुत इतना भूख लगा होता है कि आप पहले आते ही मेन कोर्स भी ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि उसको प्रिपेयर होने में थोड़ा टाइम लगता है। और अब ये आलम है कि आधे से ज़्यादा फूड अभी पैक होगा, हम लोग बस खाना गींज के छोड़ दिए। जो बिहारीज हैं, झारखंडी हैं, वो मतलब जानेंगे कि गींजने का क्या मतलब होता है। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं जल्द। नथिंग बेटर देन अ पान आफ्टर अ बिग फैट मील। कोई भी खाना खा के निकलो, लेकिन खाने के बाद पान खाना ज़रूरी है पाचन शक्ति के लिए। और अब हम जब निकल रहे हैं तो हमारी फ्रेंड ने मैसेज किया है कि क्या सीन है, मैं आ रही हूँ। तो हमने उससे कहा है कि हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, थैंक यू।